हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। हमने गमले तो बहुत सारे लगाए होंगे, लेकिन आज बारी है कुछ अलग सा प्लांटर लगाने की, या यूँ कहेंगी हैंगिंग प्लांटर भी नहीं। आज बारी है दीवार को सजाने की। इस तरह के गमले लगाकर हम दीवार को बहुत ही ईजिली डेकोरेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई दीवार कहीं ऐसा है जो हमें सही नहीं लग रहा हमारे गार्डन में, हमारे घर में, तो उसको भी हम इजीली इस तरह से वर्टिकल गार्डन क्रिएट करके उसको अच्छे से हम छुपा सकते हैं, उसको और ज़्यादा डेकोरेट करके सुंदर बना सकते हैं। रंग बिरंगे तरह तरह के उसमें हम फ्लावर वाले प्लांट लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसा हम उसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ हमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के मैंने वर्टिकल गार्डन क्रिएट करने के लिए कुछ ये गमले जो हैंगिंग प्लांटर्स आते हैं, जो वॉल प्लांटर्स आते हैं, उनको ख़रीदा है। यहाँ पर मेरे पास 10 सेट हैं। एक सेट में 3 जो गमले होते हैं लटकाने के, कुछ इस तरह से रहते हैं। अब इनको ध्यान रखना है लगाने का सबसे पहले कि इस तरह से इसमें जो ये छोटे छोटे टब जैसे आते हैं, इसमें इन्हें अच्छे से लगाना रहता है। इन्हें लगाने का भी एक तरीका इस तरह से होता है कि जो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे लगाने, जो तीनों हैं कंटेनर, तीनों कंटेनर हम सबसे पहले नीचे वाला लगाएंगे, उसके बाद ही हम ऊपर वाला लगाएंगे। और इसमें लेफ़्ट राइट साइड का भी हमें ध्यान रखना रहता है कि कौन सी साइड लेफ़्ट जाएगी और कौन सी राइट जाएगी। इस तरह से हमें हल्का सा जो उसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे इन्हें, और देखिए इस तरह से इसके अंदर हम इन्हें अटैच कर देंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। थोड़ी सी ट्रिक के साथ अगर हम इसको करेंगे तो ये काम हमारे लिए बहुत ही आसान भी लगेगा। देखिए इस तरह से बस थोड़ा सा हमें ध्यान से इसे हैंडल करना है। अगर थोड़ा सा हम ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक के जो कड़े निकले रहते हैं साइड से, थोड़ी सी जगह ये टूट भी सकते हैं, और इनके टूटने से जो आपका ये टब है ये हो सकता है इसमें फिर ना भी लगे। इसलिए हमें बहुत थोड़े ध्यान से इसे हैंडल करना है। इस तरह से देखिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी ट्रिक के बाद इन्हें हम इजीली बना ही लेंगे। सबसे पहले हमें इन्हें सब बनाकर रख लेंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से हमें वॉल क्रिएट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें इनका साइज़ लेना है। साइज़ से मतलब है कि हमारा कौन सी वर्टिकल ट्रे कहाँ पर फिट होगी। इसके लिए मेज़र करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी पेंसिल या चॉक की मदद से इसे हम सेट करके रखेंगे कि हमें जहाँ पर भी लगानी है उसको अच्छे से इस तरह से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इसमें जो चारों तरफ इसके छेद रहते हैं, चारों तरफ जो कोने रहते हैं, वहाँ पर हमें इनमें पेच लगाने रहते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर से माप करेंगे। थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा नीचे होने से जो है इसमें गड़बड़ हो सकती है, आपकी जो पेच है वो सही नहीं लगेंगी। इसलिए इस तरह से इसे रखेंगे, और जो प्रॉपर आपको निशान दिखाई दे रहे हों इनमें एक अच्छे से पहले निशान लगा लेंगे। और अगर साइड में हमने पहले कुछ लगा लिए हैं तो इस तरह से इनमें अटैच करके रखेंगे। जो पहले वाला है हर एक दूसरे में इस तरह से अटैच होगा साइड में। इसलिए मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो लेफ़्ट राइट है उसका हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से प्रॉपर अटैच करके हम निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट जो है अपना पेच इसमें लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम पहले अच्छे से ड्रिलिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके जो छेद रहते हैं काफ़ी छोटे छोटे से रहते हैं। प्रॉपर मार्किंग से ही इन्हें हम अच्छे से लगा सकते हैं। अगर कई बार हम जो पेंसिल वगैरह लेते हैं उससे मार्क अच्छे से नहीं होता, तो कोई हम यहाँ पर मैंने जो लोहे का पेच है उसी का यूज़ किया है, उससे अच्छे से इसको मार्क किया है, थोड़ा थोड़ा निशान लगाया है दीवार पर, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ पर ड्रिलिंग करनी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब बारी आती है इसमें ड्रिल करने की। अभी हमें थोड़ा सा मार्किंग से आइडिया हो जाता है कि हमें ड्रिल कहाँ करना है। बहुत ही इजीली, बहुत बड़े बड़े होल नहीं करने, सिर्फ आधा 1 इंच के होल करने रहते हैं। अच्छे से हम इसमें चारों तरफ से होल कर लेंगे। आप चाहें तो एक बार में जितने भी आपको पैनल लगाने हैं उन सब के आप होल एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार में एक के ही करेंगे होल तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप एक बार में एक से ज़्यादा जो वर्टिकल लाइन है उनके जो लिए आप होल एक बार में कर लेते हैं तो ना थोड़े कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होने की जो आशंका है वो भी बनी रहती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो पूरे का पूरा सेट है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। इसलिए एक बार में एक ही जो सेटअप है आपके उसके होल करें, उनको अच्छे से पेच लगा करके उसे एकदम टाइट करें, ताकि जो आपका सेट है वो बिल्कुल भी ना हिले, और आपका जो शेप है इसकी, आपकी गार्डन की, वर्टिकल गार्डन की, वो एकदम सही आए। इस तरह से यहाँ पर मैंने जो आपको एक लगा कर दिखाया है, चारों तरफ से अच्छे से हम इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे। इसके जो पेच है उनको टाइट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़े से लूज़ रहेंगे तो हिलेंगे, हिलने से जो है आप जो नेक्स्ट जो सेट लगाएंगे वर्टिकल गार्डन का वो भी आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है।
और यहाँ पर देखिए मैंने जो 7 सेट है वर्टिकल गार्डन के वो एक जगह लगा दिए हैं। बाकी के बचे हुए 3 सेट मैं कहीं और लगाऊंगी क्योंकि स्पेस इतना ही था, 10 के 10 आ नहीं सकते थे, सिर्फ 7 या 8 यहाँ पर आ सकते थे। इसके बाद बारी आती मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, होल करना। इन सब में मैंने जो होल है वो पहले से ही करके रखे हुए थे। अगर आपने नहीं किए तो आप अभी इसी स्टेज पर भी कर सकते हैं। होल करने के बाद है इसमें जो ड्रेनेज होल है वो भी अच्छे से हम कवर कर लेंगे। ड्रेनेज होल कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने बजरी का यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा ऊंचा हो जाता है, छोटी छोटी टेकर लगाने में हमें दिक्कत आ सकती है, हमें छेद अच्छे से दिखाई भी नहीं देते। इसके बाद हम ड्रेनेज लेयर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने जो कोकोनट के फाइबर होते हैं उनका यूज़ किया है। बहुत बार मैं जो सब्जियाँ रहती हैं उनके बचे हुए छिलके वगैरह उनका भी यूज़ करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शनल है। इसके बाद इसमें हम मिट्टी भरेंगे। मिट्टी बनाते समय हमें किसी भी प्लांटर का इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मिट्टी हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है। सॉफ्ट बनाने से मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम से भुरभुरी पोरस मिट्टी हो जिसमें पानी ना रुके और जिसमें जो रूट्स रहती है हमारे प्लांट की वो अच्छे से फैल सकें। तो आप देखिए ये मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, हमें इस तरह की मिट्टी बनानी है। इसके बाद बारी आती है मिट्टी लगाने के बाद इन सब में हम पौधे लगाएंगे, यानी कि जो भी पौधे लगाना चाहते हैं किसी भी तरह के। अभी विंटर स्टार्ट है तो विंटर में जो है मेन विंटर जो फ्लावर रहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस तरह से दीवार पर लगे हुए। तो यहाँ पर मेरे पास भरमार है सबसे ज़्यादा कैलेंडुला के फ्लावर की बीजों की, जो सैपलिंग्स हैं उनकी। तो यहाँ पर जो मैं कैलेंडुला ही इसमें लगाने वाली हूँ। ये कैलेंडुला के जो बीज मैंने पिछले साल हार्वेस्ट किए थे उनको मैंने लगा दिया था 3-4 इस तरह की टोकरियों में। अब जो है इनके ढेर सारे प्लांट बन चुके हैं। कुछ प्लांट तो पिछली बारिश में थोड़े ख़राब भी हुए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट हैं। इसलिए यहाँ पर किसी में 1 किसी में 2 मैं यहाँ पर पौधे लगा दूंगी। ध्यान इस बात का रखना है कि जो कैलेंडुला होता है वो थोड़ा सा बढ़ने पर दोबारा उसमें मिट्टी भी लगानी पड़ती है क्योंकि ना थोड़ा सा गिर जाता है, उसको सपोर्ट चाहिए रहता है। इसलिए हम बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी की जगह रखेंगे ताकि 10-15 दिन बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और लगा सके कैलेंडुला को सपोर्ट देने के लिए। और जो थोड़ी सी मिट्टी होती है नीचे की तरफ बैठती भी है, दोबारा भी थोड़ी सी मिट्टी हमें डालनी पड़ती है। इसलिए पौधा जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाएं, उसके बाद मिट्टी से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट दें क्योंकि जो कैलेंडुला रहता है वो गिरता रहता है थोड़ा सा। एकदम सॉफ्ट स्टेम का जो हमारा प्लांट रहता है उसकी स्टेम जो बिल्कुल यूँ कहेंगी पालक की तरह हो रहती है, उसमें जो पत्ते रहते हैं बिल्कुल पालक की तरह रहते हैं। इस तरह से एक एक करते हुए जितने भी कैलेंडुला हैं उन सबको यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए पौधे मैंने सारे लगा दिए हैं, सब में कैलेंडुला ही लगाया है। अब इसको हम अच्छे से वाटर करेंगे। वाटरिंग करते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ऊपर वाले प्लांटर में पानी डालना है, फिर नीचे वाले प्लांटर में ही पानी डालना, क्योंकि अगर पहले नीचे वाले में पानी डाल दिया तो ऊपर वाले का जो पानी डालेंगे तो उसके जो ड्रेनेज होल से पानी है वो हमारे नीचे के जो प्लांटर हैं इनमें आएगा और जो हमारे प्लांट लगे उनमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी। इसलिए पानी का हमेशा ध्यान रखना है कि पहले ऊपर वाले में ही पानी डालना है। ये देखिए हमारा पूरा जो सेटअप है वो तैयार हो चुका है, पौधे लग चुके हैं। अब बारी है फूल खिलने की। फूल खिलते ही मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी कि हमारे जो कैलेंडुला है वो कितने सुंदर लगे हैं, क्योंकि कैलेंडुला का फूल बहुत ही खूबसूरत रहता है।